इसके साथ देसी मुर्गों के साथ साथ हमने ये जो मिस्री मुर्गियां हैं ये भी पाल रखी हैं। ये मुर्गियां हमने सिर्फ एक तजर्बाती तौर पर पाली हैं और ये दो ही परिंदे हैं हमारे पास। ये हमने लिए थे जो पाया पाया के थे, तकरीबन महीना होने को है और अब ये नियर अबाउट 1 kg के पहुंच चुकी हैं। ये हमने सिर्फ इसलिए रखी हैं ताकि हम अपना गोश्त जो है उसकी प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ देसी मुर्गा जो है वो पहले भी हम बात कर चुके हैं कि खाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। देसी मुर्गे को जो है वो ज़्यादातर जो है हम लोग ख़ूबसूरती और ज़िंदा बेचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये वो मुर्गियां हैं, इनसे एक तो अंडा हासिल कर सकते हैं, इनके अंडों की मिकदार ज़्यादा होती है। इसके मुकाबले में जो देसी मुर्गी है उसके अंडे की जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है। तो इसलिए हमने ये तजर्बाती तौर पर 2 पाली थी जिसमें हम कामयाब हुए हैं और इसलिए हमने सोचा है कि देसी मुर्गों के साथ साथ जो है हम ऐसी मुर्गियां भी पालें जिससे हमें जल्द से जल्द गोश्त हासिल हो और साथ उसके हम अंडे भी जो है वो ले सकें। क्योंकि देसी मुर्गे पालने से हमें सिवाय ख़ूबसूरती के और ज़िंदा प्रोडक्शन मतलब उनको ज़िंदा सेल करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनका एक तो गोश्त बहुत कम होता है जिसकी वजह से जो है हमें ये मसाइल पेश आ सकते हैं, जिसकी वजह से हमें ये वाकई मसला दरपेश था कि हमें गोश्त के लिए बर्ड्स जो है ना वो बाहर से ख़रीदने पड़ते थे और वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाते हैं। जबकि हमने ये घर में पाला है और ये सिर्फ घर की चीज़ों पर जो है वो पल रहे हैं, जिसमें आप समझें कि जो रोटी बच जाती है उससे, जो सब्ज़ी बच जाती है उससे, इवन के वो फ्रूट जो गल सड़ रहे होते हैं, गल सड़ने से मुराद ये है कि वो बिल्कुल रॉटन नहीं हो चुके होते, मतलब कि जो यूज़लेस होता है जो हम खाते नहीं हैं वो भी हम इन बर्ड्स को डाल देते हैं उसका वो वाला पोर्शन, और उससे भी अच्छी इनकी ग्रोथ है। अब इनकी खूबसूरती जो है वो देसी मुर्गे या असील मुर्गे के मुकाबले में ना होने के बराबर है। ये हमने अभी इकट्ठे रखे हुए हैं, एक बड़ा सा हमने एक इनका जो है वो समझ लें कि एक शेड सा, ये एक बहुत बड़ा केज बनाया हुआ है जिसके अंदर ये सारे इकट्ठे रह रहे हैं। लेकिन फिर भी इसके बावजूद हमें देसी मुर्गे को जो है वो रस्सी डालनी पड़ी ताकि हम उसको थोड़ा कंट्रोल में रख सकें। अब हालांकि इनकी पिछले द्वार की निस्बत इनकी फ्रेंडशिप अच्छी हो चुकी है देसी मुर्गे के साथ। शुरू में ये इनको बहुत तंग करता था, लेकिन अब इनकी फ्रेंडशिप जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। ये एक दूसरे को अब कुछ नहीं कहते। ये जो मुर्गियां हैं अब हम इंशाल्लाह इनको इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि हमारा ये तजर्बा जो है वो सक्सेसफुल रहा है कि देसी मुर्गों के साथ साथ जो है वो हम अपने शेड के अंदर जो है वो ऐसी मुर्गियां भी पालें जिनसे हम थोड़े ही दिनों में जो है वो अच्छा गोश्त और वाफर मिकदार में जो है वो एग्ज़ हासिल कर सकें। तो ये चीज़ें इतनी आसान भी नहीं है जितनी नज़र आती हैं, इनके लिए काफ़ी टाइम और स्ट्रगल की भी ज़रूरत होती है। तो हम आपको ये रिकमेंड करते हैं कि अपने घर में ऐसी जगह जहाँ पर आप वाकई ही कुछ ऐसे परिंदे रख सकें जो आपको माली भी और जिस्मानी तौर पर भी फ़ायदा दे सकें, मतलब कि आपकी ख़ुराक का ज़रिया बन सकें, बजाय कि आप ब्रेलर इस्तेमाल करें। मेरे ख़्याल में ऐसी मुर्गियां पालें और बहुत जल्द आप अपना जो है सोर्स ऑफ जो मीट है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। और इसमें आपकी इतनी ज़्यादा सख्त मेहनत की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर है हर काम आसान नहीं होता, उसके लिए कुछ ना कुछ डिवोशंस और सेक्रीफाइसेस आपको करनी पड़ती हैं। तो हम आपको ये रिकमेंड करते हैं कि आप जो है वो इन चीज़ों को जो है वो अपने घर के अंदर जो है वो आसानी के साथ जो है वो पाल सकते हैं। तो इसमें इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, स्ट्रगल तो होती है, टाइम भी देना पड़ता है, क्योंकि एक परिंदा है, अगर इसके आप ख्याल नहीं रखेंगे तो ये भी काफ़ी नुकसानदेह होता है। तो हमें चाहिए कि इनके ख़ुराक का, इनके पानी का, इनकी सफाई का ख़ास ख्याल रखें। तो इसलिए अब आपसे हम इजाज़त चाहते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगें तो हमें ज़रूर आगाह करें कमेंट सेक्शन में, और हमारी वीडियोज़ को जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसके साथ साथ
हम आइंदा आपको और मालूमात से आगाह करते रहेंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी।